वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 9 कवर करेंगे, जो कि भारत की नदियों पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी रिवर्स ऑफ इंडिया। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पर बेस्ड होंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं, आपको बताना है रिवर्स अक्रॉस द हिमालयाज आर। ऑप्शंस हैं सतलज, सिंधु, गंगा। सेकंड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज। थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, गंगा। फोर्थ ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलज। ये क्या है? रिवर्स है अक्रॉस द हिमालय, यानी हिमालय के पार की नदियां हैं। ओके, आइए इसको मैप में देखते हैं, जिससे और आपके डाउट्स क्लियर हो पाए। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हो गई ब्रह्मपुत्रा। आपको पता होगा ये यहाँ पे क्या है? हिमालय है। ओके, और ये नदियाँ जो हैं, ये हो गई आपकी इंडस रिवर। ओके, ये हो गई इंडस रिवर, जो कि कहाँ से निकल रही है? हिमालय के पास, क्योंकि हिमालय यहाँ पे है। उसके बाद सतलज, सतलज भी आपका यहीं से इसका इमर्जिंग पॉइंट, ये भी कहाँ से है? ये भी आपकी अक्रॉस द हिमालय है, यानी हिमालय के पार से है। ओके, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्रा। ओके, उसके बाद आपकी इधर से सिंधु रिवर इधर, और आपकी सतलज भी यहीं से। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ द रिवर्स, यानी रिवर्स की लंबाई में डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटे के क्रम में लगाना है आपको लंबाई के रिस्पेक्ट में। पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। सेकंड ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा या नर्मदा। थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। फोर्थ ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी देन नर्मदा। तो सबसे लंबी जो रिवर है वो है ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद गंगा, फिर गोदावरी, उसके बाद नर्मदा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में स्थित, यानी जो भारत में बहने वाली रिवर्स हैं, उसकी लंबाई में रिस्पेक्ट में पूछा जाए, तब आपकी गंगा होगी। ओके, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का जो मैक्सिमम पार्ट है वो तो आपका चाइना के तिब्बत रीजन में बहता है। ओके, उसके बाद इसका बचा हुआ पार्ट जो है वो भारत में आता है। ओके, ये जो है ओवरऑल की बात की गई, इसमें ब्रह्मपुत्रा सबसे लंबी होगी, उसके बाद गंगा। लेकिन अगर भारत के रेस्पेक्ट में बात करें तो सबसे पहले आपकी गंगा रिवर आती है। ओके, इसको याद रखिएगा। आइए इसको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों, इसका जो मैप है ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हो गई ब्रह्मपुत्रा। ओके, ये जा रही, इसकी आप लंबाई देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे गंगा। ओके, और इधर हो गई आपकी नर्मदा और ये गोदावरी। तो सबसे लंबी रिवर आप लोग देख पा रहे होंगे कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद आपकी गंगा। ओके, उसके बाद गोदावरी देन नर्मदा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर गंगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंगा। तो दोस्तों, गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको याद रखिएगा। ओके, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रहा मैप गंगा। ओके, जो कि भारत में अगर बात की जाए सबसे लंबी रिवर है। उसके बाद अगर ब्रह्मपुत्रा की बात करें भारत के रिस्पेक्ट में, ये तो हो गया आपका तिब्बत रीजन में, और भारत में बात करें तो ये भारत का पोर्शन हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और सेकंड नंबर पे जो है वो आपकी गोदावरी आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है बाय व्हाट नेम इज द गंगा रिवर नोन इन बांग्लादेश। ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सांगपो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पद्मा। तो दोस्तों पद्मा रिवर को जो है बांग्लादेश में गंगा के नाम से जाना जाता है। ओके, यानी भारत में हम जिसे गंगा के नाम से जानते हैं उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये है गंगा रिवर। ओके, जो कि यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर करते ही किस नाम से जानी जाती है? पद्मा रिवर के नाम से जानी जाती है। ये रही आपकी बांग्लादेश की लोकेशन। ओके, इधर आपकी गंगा हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आपको बताना है बाय व्हाट नेम इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नोन। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती हैं तो उसकी जो एक शाखा बनती है यानी कंबाइंड, उस शाखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सांगपो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेघना। तो दोस्तों मेघना रिवर जो है उसको गंगा और ब्रह्मपुत्र की कंबाइंड रिवर को बोला जाता है। ओके, यानी जब दोनों रिवर मिलती हैं उसके बाद जो आगे ये बहती हैं उस रिवर को किस नाम से आता है? मेघना रिवर के नाम से जाना जाता है। आइए इसको मैप में देखते हैं और अपने सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये रही ब्रह्मपुत्र रिवर और इधर से आपकी आई गंगा जो कि यहाँ पे पद्मा के नाम से जानी जाती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। उसके बाद जब दोनों रिवर मिलती हैं फिर इसको जो है मेघना के नाम से जाना जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिलती हैं तो मेघना रिवर के नाम से जानी जाती हैं। इसको याद रखिएगा। ओके, किस नाम से? मेघना रिवर के नाम से जानी जाती हैं, जो कि कहाँ पे? बांग्लादेश में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। टू मोस्ट नेविगेबल रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी कि वो नदियां जहां पे आप बोट या शिपिंग कर सकें। ऐसी दो नदियां आपको बतानी है भारत की कौन सी हैं। ऑप्शंस हैं कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु या फिर ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हैं वो सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, इसको याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा मैप, ये रही ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, और ये रही गंगा रिवर जो कि क्या है? सबसे लंबी या सबसे अधिक नौगम्य रिवर है, यानी बोट या शिपिंग रिवर्स हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज इन इंडिया। ऑप्शंस हैं सोन रिवर, नर्मदा रिवर, महानदी या फिर गंगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गंगा रिवर। तो दोस्तों याद रखिएगा गंगा रिवर जो है वो उस पर जो है लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज बना हुआ है। ओके, भारत का। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे उस ब्रिज का नाम क्या है? महात्मा गांधी सेतु, जो कि आपका गंगा रिवर पे है। और अगर आपके राज्य की बात करें तो वो है आपके बिहार में। ओके, तो दोस्तों ये तो रहा पुराना। और लेकिन अभी जो अगर करंट में बात करें तो 2017 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। कौन सा? भूपेन हजारिका सेतु, जो कि अब लॉन्गेस्ट ब्रिज बन गया। वो जो किस पे है? वो है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पे। तो इसको याद रखिएगा। ओके, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे भूपेन हजारिका सेतु स्थित है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? विच रिवर फॉर्म्स द डेल्टा ऑफ द सुंदर फॉरेस्ट। ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र और नर्मदा एंड ताप्ती। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
सी यानी कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो दोस्तों सुंदरबन जो फॉरेस्ट है उसमें जो डेल्टा बनता है वो कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर बनाती हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये गंगा रिवर होगी और ये ब्रह्मपुत्रा। ओके, यहाँ पे जो है आपका क्या बनता है? बांग्लादेश के नीचे और इधर और हमारा वेस्ट बंगाल के पास में यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनता है। ओके, जिसमें से आपका मोस्टली जो पार्ट है वो बांग्लादेश में आता है सुंदरबन का, और 2/3 पार्ट हमारे भारत में, 1/3 और 2/3 जो है बांग्लादेश में आता है। ओके, इसको याद रखिएगा, इस पर पूछा जाता है। 1/3 जो हिस्सा वो भारत में आता है और 2/3 पार्ट जो है सुंदरबन डेल्टा का वो बांग्लादेश में है। ओके, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। इधर का ये आपका हमारे इंडिया के कंट्रोल में यानी हमारे वेस्ट बंगाल के पास में, और ये पोर्शन आपका बांग्लादेश में। ओके, ये हो गया आपका पूरा सुंदरबन डेल्टा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो नदी थी वो थी हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के डेल्टा पे यानी उनके मुहाने पे ये बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। आपको बताना है वेयर इज द ओरिजिन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिस्पेक्टिवली, यानी ये कहाँ से निकलती हैं आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, गंगा रिवर जो है वो आपकी उत्तराखंड से होगी और तिब्बत से क्या है? ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, ये इनका उद्गम स्थल है यानी ओरिजिन पॉइंट है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे गंगा रिवर। ओके, तो ये रही आपकी गंगा रिवर और ये ब्रह्मपुत्रा जो कि आपकी तिब्बत से हो रही है और ये आपकी उत्तराखंड से। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट हैव इट्स ओरिजिन इन इंडिया। ओके, ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा या फिर गंगा। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रह्मपुत्रा। तो दोस्तों हमने अभी मैप में देखा कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो होती है आपकी तिब्बत से। ओके, तो ये जो रिवर है उसका उद्गम भारत में नहीं होता है यानी, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है आपकी क्या है? ब्रह्मपुत्रा रिवर जो कि तिब्बत से है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? आपको बताना है रिवर सांगपो फ्लोइंग इन तिब्बत इंटर्स इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी किस राज्य से होकर सांगपो रिवर भारत में एंटर करती है? ऑप्शन है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, सांगपो रिवर जो है वो भारत में अरुणाचल प्रदेश से आपकी एंटर करती है। सांगपो रिवर यानी कि ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इसको याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर को सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? तिब्बत में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्रा की है, यह लंबाई कितनी है? आपको बताना है द लेंथ ऑफ द इंडस रिवर इज सेम एज दैट ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, व्हाट इज दिस लेंथ? तो आपको लंबाई बतानी है इसकी। ऑप्शंस हैं 2700 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 2900 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 3000 किलोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 3300 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2900 किलोमीटर। तो दोस्तों याद रखिएगा इंडस और ब्रह्मपुत्रा की रिवर की लंबाई सेम है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास
किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? आपको बताना है विच रिवर हैज इट्स सोर्स नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। ऑप्शंस हैं सिंधु रिवर, सतलज रिवर, ब्रह्मपुत्रा या फिर इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। तो दोस्तों सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो आपके मानसरोवर लेक के पास से उद्गम स्थल इनका है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे स्थित है आपका मानसरोवर लेक। आप लोग देख पा रहे होंगे यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती, यहीं पे आपकी ये सिंधु रिवर हो गई और यहीं से क्या होती है सतलज रिवर का भी ओरिजिनेट होती है। ओके, यानी ये तीनों नदियाँ आपकी एक ही स्थान मानसरोवर लेक के निकट से स्थित होती हैं जो कि आपका तिब्बत में स्थित है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। आपको बताना है द रिवर दैट फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली इज। ऑप्शंस हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्रा। तो दोस्तों माजुली द्वीप जो है वो आपका किससे बनता है? ब्रह्मपुत्रा रिवर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? एक आइलैंड है जो कि एक रिवर पे है, यानी रिवर आइलैंड। अगर आपसे पूछा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड वो है माजुली। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे स्थित है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये आप लोग देख पा रहे होंगे ये है ब्रह्मपुत्र रिवर और यहाँ पे स्थित है आपका माजुली द्वीप, जो कि अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेट में आता है तो ये आपका आता है असम राज्य में। तो इसको याद रखिएगा, ये बिगेस्ट रिवर आइलैंड है पूरे विश्व की बात की जाए। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस पर जो पॉपुलेशन रहती है वो 1,67,304 लोग इस पे रहते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, ऑप्शंस हैं गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर बेतवा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेतवा रिवर। तो दोस्तों बेतवा रिवर जो है वो आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है। आइए इसको मैप में देखते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो पाए। दोस्तों बेतवा रिवर जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यानी जो ये यमुना रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन है? बेतवा रिवर। ओके, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं ये आपकी साउथ से नॉर्थ की ओर बहती हुई यमुना में मिलती है। ओके, यानी यमुना की ट्रिब्यूटरी है बेतवा। दूसरी ट्रिब्यूटरी है चंबल, जो कि ये भी साउथ से नॉर्थ की तरफ बह रही है। ओके, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बिहार। ऑप्शंस हैं गंडक, कोसी, सोन या फिर गंगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोसी। तो दोस्तों कोसी रिवर को सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है, यानी बिहार का शोक जो है किस नदी को? कोसी रिवर को कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके लोकेशन। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये है कोसी रिवर। ओके, जो कि बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है, यानी सॉरो ऑफ बिहार। आइए इसको जानते हैं इसको क्यों कहा जाता है आखिर बिहार का शोक या सॉरो ऑफ बिहार। तो दोस्तों रिवर कोसी ये इसको कोसी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सॉरो ऑफ बिहार है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपकी एनुअल यानी हर साल जो यहाँ पे फ्लड यानी बाढ़ लेके आती, जो कि क्या फैलाती, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देती, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? बिहार का सौरो कहा जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज बियॉन्ड द हिमालयाज। ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, सतलज और रावी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सतलज। तो दोस्तों सतलज रिवर जो है
वो आपकी हिमालय के पार से होती है, यानी हिमालय के परे या अक्रॉस द हिमालय। आइए इसको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका हिमालय है, ओके। और ये आपका क्या है, यहाँ से आपकी सतलज रिवर निकलती है, यानी ये कहाँ से निकल रही है, ये हिमालय के पार से, यानी हिमालय के परे, ये हिमालय को काटते हुए भारत में एंटर करती है, ओके। इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव रिवर। ऑप्शंस हैं नर्मदा, तापी, कोसी या फिर गंडक। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा सौरो ऑफ बिहार, यानी कौन सी थी, कोसी रिवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोसी रिवर। तो दोस्तों कोसी रिवर को ही विनाशक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाढ़ लाती है और यहाँ पे विनाश करती है और पूरी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, सभी चीज़ों को नष्ट कर देती है, ओके। आप आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल। अभी हमने बात कर ली सौरो ऑफ बिहार, अब आपको बताना है सौरो ऑफ बंगाल। ऑप्शंस हैं सोन रिवर, गंडक रिवर, हुगली या फिर दामोदर रिवर। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दामोदर रिवर। तो दोस्तों याद रखिएगा सौरो ऑफ बंगाल वो है आपकी दामोदर रिवर और बिहार कोसी रिवर, ओके। आइए इसकी लोकेशन देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये है यहाँ पे दामोदर रिवर, जो कि बंगाल का शोक कहलाती है, ओके। आई होप आप लोगों को अच्छे से इसकी लोकेशन क्लियर हो गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? विच आर द टू मेजर रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू बट दे फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी ये अमरकंटक है बट इनका डायरेक्शन क्या है, अलग है, यानी अपोजिट डायरेक्शन एक तरह से माना जाए तो बहती हैं। इसके ऑप्शन आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है चंबल और बेतवा, सेकंड ऑप्शन है नर्मदा और सोन, थर्ड ऑप्शन है चंबल और सोन और फोर्थ ऑप्शन है नर्मदा और बेतवा। तो दोस्तों का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि नर्मदा और सोन। तो दोस्तों याद रखिएगा नर्मदा और सोन रिवर जो है वो अमरकंटक से ओरिजिनेट होती हैं लेकिन बहती हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ओके। आइए इसको मैप में देखते हैं जिससे कि आपको इसकी लोकेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये आपकी रही नर्मदा रिवर, ओके, और इसके इधर आपको सोन रिवर है, ओके। ये आपकी सोन रिवर, यहाँ पे है अमरकंटक, ओके। यानी ये दोनों रिवर निकलती तो एक जगह से लेकिन बहती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी इसकी लोकेशन। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने इस लेक्चर को बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे, गुड बाय।